वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 4 से 8 सितंबर सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। अन्नपूर्णा माँ ठाकुर जी के पास से गुजर रही थीं। श्री ठाकुर ने अन्नपूर्णा माँ के हाथ में एक शीशी देखकर पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? अन्नपूर्णा माँ बोली, इसमें ताल मिश्री है। मेरी लड़की को खांसी हो रही है, इसीलिए मैंने मंगवाई है। श्री ठाकुर जी बोले, सावधानी से रखो, तुलसी के पत्ते के रस को मधु में मिलाकर खाने दोगी। श्री राय चौधरी निकट में बैठे थे। श्री ठाकुर उनकी तरफ मुखातिब होकर बोलने लगे, आजकल की लड़कियां लिख पढ़ तो रही हैं, किंतु बच्चों को किस तरह मनुष्य बनाया जाए यह नहीं जानती हैं। किस तरह का भोजन करना चाहिए, पैखाना जाना चाहिए, पेशाब करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, बैठना चाहिए, घूमना चाहिए, दांत आँख कान पर निगरानी रखनी चाहिए, कैसे थू थू करना चाहिए, पानी पीना चाहिए, स्नान करना चाहिए, बातें करनी चाहिए, मनुष्य के साथ व्यवहार करना चाहिए, निःश्वास लेना चाहिए, शरीर की रक्षा करनी चाहिए। इन सब की अच्छी तरह शिक्षा देनी होगी। प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। बीमारी की चिकित्सा करने के बजाय ऐसा करना चाहिए जिससे बीमारी न हो। यदि माताएं बच्चों को अच्छी तरह शिक्षित करें तो अनेक कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। किंतु मुख से केवल उपदेश देना ठीक नहीं, अपने आचरण द्वारा शिक्षा दी जाती है। किस काम को क्यों करना चाहिए, उसका कारण ठीक से समझा देना चाहिए। सत शिक्षा और सद अभ्यास की कमी के कारण मनुष्य के जीवन में दुख की कोई सीमा नहीं रहती है। यदि माता में कुछ गुण नहीं रहे तो हजार शिक्षा देने पर भी वह व्यक्ति शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता है। फिर भी यदि पारिवारिक आचार आचरण अच्छा हो तो उसके द्वारा अज्ञातवशतः मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। किसी किसी परिवार में विनय और सदाचार स्वभावगत दिख पड़ेगा। ऐसे परिवेश में कोई भी व्यक्ति शिक्षा जल्द ग्रहण कर सकता है। ऐसे परिवार में लड़के लड़कियां अनेक शुभ संपदाएं लेकर ही जन्म ग्रहण करते हैं, इसलिए हर मामले में वे स्वभावतः सुशील होते हैं। इसीलिए परिवार को बनाने के लिए आप लोग विशेष रूप से सचेष्ट रहेंगे। दैनंदिन आचार आचरण के संबंध में मैंने जो कुछ कहा है उन्हें हर परिवार में व्यवहारिक रूप में लाना होगा। छंदों की किताबें जल्द छप जानी चाहिए। मैंने उन छंदों में संक्षिप्त में बहुत सी काम की बातें कह दी हैं। मैंने जिस रूप में कहा है उसे समझाने में बच्चों के लिए कठिनाई नहीं होगी। उनमें से कतिपय छंदों को चुनकर मुखस्त करा देना चाहिए और साथ ही साथ उसका पालन करे, इस ओर ध्यान देना चाहिए। अनेकों सदभ्यास को पुनः नए ढंग से चालू कराना होगा। इसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। यदि आप लोगों का अभ्यास ठीक हो जाए तो आप लोगों के देखा देखी अनेक व्यक्ति सीखेंगे। श्रीस्ता बोले, हम लोग तो आपके अनेकों सदभ्यास को देखते हैं, फिर भी क्यों नहीं हम लोगों पर उसका असर पड़ता है? श्री ठाकुर जी बोले, आप मेरी श्रद्धा करते हैं या नहीं, मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं, इसकी परख यहीं पर होती है। प्रेम करने पर चरित्र बदल जाता है, यह निश्चित है। यदि नहीं बदलता है तो समझो कि वहाँ नकली प्रेम है। सिर्फ मेरे कहने तथा चलने से आश्रम में वैसा एटमॉस्फियर आबो हवा पैदा नहीं होगा। यदि आप लोगों में से कतिपय व्यक्ति भी वैसा नहीं करेंगे तो वह होने को नहीं है। जो भी उन बातों को जीवन में अमल करेंगे उन्हें एक साथ चलना होगा और तभी एकता कायम होगी। ऐसे क्लस्टर दल की सोसाइटी समाज पर एक इन्फ्लुएंस प्रभाव होता है। इसके बावजूद यदि मनुष्य स्वतः आप लोगों के निकट नहीं आए तो आप लोग घर घर जाकर घूमेंगे, अड्डों पर जाएंगे, ऐसा मौका देंगे ताकि वे आपका संग कर सकें एवं उन लोगों को लविंगली प्यार से मोल्ड नियंत्रित करेंगे। मनुष्य के साथ खूब मिलना जुलना चाहिए, घर घर जाकर धावा बोलना चाहिए। एक समय आप लोग देखते नहीं थे
किस तरह मैं चरखे की तरह सारा आश्रम घूमा करता था। यदि कोई फजूल बातें करता था तो मन ही मन सोचता रहता था कि कहीं इसी बीच यहाँ ठाकुर न पहुँच जाए। मनुष्य को क्रमागत अच्छा इम्पल्स प्रेरणा देना चाहिए, उससे उसके अंदर की अच्छाई पुष्ट होती है। विरुद्ध परिस्थितियों में पड़कर यदि आपका मन किसी तरह नहीं डोले, बुरा को भी जब आप भला में परिणत करेंगे, तभी हम समझ सकते हैं कि आपने सद्भाव में सिद्धि हासिल की है। यदि आप लोग ऐसा सिद्ध पुरुष न बने तो असत के जाल में छिन्न भिन्न कर सत्य की प्रतिष्ठा नहीं कर सकेंगे। अंदर के संबल और शक्ति को खूब बढ़ाना होगा। यदि ऐसा न हो तो असत के साथ संग्राम करने में आप टिक नहीं सकते हैं। खूब डीप कन्विक्शन, गहरा विश्वास नहीं रहे तो मनुष्य सफरिंग्स, दुर्भोग और अपोजिशन, विरुद्धता के सामने अपने मनोबल को ठीक नहीं रख सकता है। रामकृष्ण देव ने कहा था, सुग्गा यूं तो कृष्ण के नाम का रट लगाता है, पर जो ही बिल्ली उसे धर दबाती है तो वह टी टी करना शुरू करता है। हमारी भी यही दशा हो सकती है। यदि हम इष्ट को सत्ता के साथ ग्रथित किए हुए न रखें, हमें सदैव यही सोचना चाहिए कि इष्ट की स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए मेरी पत्नी, पुत्र, धन, जन, विषय, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा है। यहाँ तक कि अपने प्रिय प्राण को हंसते हंसते विसर्जित करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। थोड़ी सी भी संकीर्ण स्वार्थ बुद्धि रहेगी तो ऐसा भाव नहीं होगा। स्वार्थ ही इष्ट हो, ऐसा व्यक्ति सिद्ध पुरुष कहा जाता है। उसके चेहरे से एक नई ज्योति छिटकती है। वैसे चेहरे को देखते ही मनुष्य के रिपुदल स्तंभित हो जाते हैं तथा उसके सामने घुटने टेक देते हैं। शैतान पर विजय प्राप्त करने के लिए ऐसा चरित्र होना चाहिए। वह म्यान से निकली हुई तलवार की तरह होगा। यूं तो दया माया की कोई कमी नहीं रहेगी, फिर भी प्रयोजनानुसार एक क्षण में भयंकर रूप धारण कर सके। इस तरह वह सहज सरल होगा, फिर भी महाचतुर होगा। श्री ठाकुर का चेहरा भाव के आवेग में लाल वर्ण का हो गया। सरोजनी माँ ने तंबाकू भर कर दिया। मालदह से देवेंद्र झा आए। उनके हाथ में कागज से मोड़ी कोई चीज है। श्री ठाकुर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या देवेंद्र, कब आए? मेरे लिए क्या लाए हो? देवेंद्र प्रणाम करके बोले, अभी आया हूँ, गेस्ट हाउस से स्नान करके आया हूँ, आपके लिए घर की बनी अमावट लाया हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, आपके यहाँ की अमावट बड़ी अच्छी होती है, मैंने पहले भी बहुत खाई है, ऐसा लगता है कि अभी भी मुंह में है। जाएं, बड़ी बहू को देकर आवें। बड़ी बहू से कहिएगा मुझे खाने के समय मेरी थाल में दे। श्री ठाकुर की बातें सुनकर देवेंद्र प्रसन्न हो अमावट देने चले गए। श्री बड़ माँ को देकर आकर पुनः श्री ठाकुर के निकट बैठ गए। श्री ठाकुर जी बोले, आपके देश में जैसी सुंदर अमावट होती है, यदि इस तरह की अमावट को दूसरे प्रोविंस प्रदेश में भी चलान किया जाए तो कैसा होगा? देवेंद्र बोले, अच्छा ही होगा। श्री ठाकुर जी बोले, आजकल विलायत, अमेरिका, जापान और जर्मनी से कितनी चीज़ें हम अपने देश में आयात करते हैं। हमारे देश से रॉ मटेरियल, कच्चा माल के सिवा कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, शिल्प जात द्रव्य को उनके देश में निर्यात कर अर्थागम की व्यवस्था के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। अमावट को तो कॉटेज इंडस्ट्री का प्रोडक्ट, कुटीर शिल्प जात द्रव्य कहा जा सकता है। फॉरेन, विदेश में भेजने के लिए इसकी ऐसी तैयारी होनी चाहिए जिससे उसे अनटच्ड बाय हैंड, हाथ से स्पर्श नहीं करना पड़े। उसके लिए कुछ यंत्र की जरूरत पड़ेगी। हम लोग इस ओर चिंता ही नहीं करते हैं। हमारे देश में जितनी चीज़ें हैं, यदि उन सबों को उन लोगों के देश में चालू किया जाए तो देखोगे तुम लोग सप्लाई पूर्ति नहीं कर सकोगे। आम जिससे प्रचुर मात्रा में फले, अच्छे और विभिन्न जातियों के फल हों, इसके लिए लोगों के द्वारा गवेषणा करानी चाहिए। सरकार का मुहताज न होकर स्वयं उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। सभी मिलकर इस खर्च हेतु चंदा वसूलना चाहिए। यदि सत्संगी वृंद मिलकर इस काम में हाथ बटावे तो इससे सभी उपकृत होंगे। तुम लोगों का इंडस्ट्रियल मूव, शिल्प प्रचेष्टा हरदम एक जैसा नहीं होना चाहिए। जहाँ जैसी सुविधा व सुयोग मिले उसी तरह करना होगा। आलोचना प्रसंग भाग 4 के पेज संख्या 17 से 21 तक। जय गुरु।